With a ceremonial turban. आज उसका उद्घाटन है और मैं इतना अंदर से आत्म विभोर हूं कि अपने बीच में आज इसी धरती के हमारे लाल, इसी धरती के हमारे लोकसभा के सदस्य और भारत सरकार में मंत्री, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संग रहने वाले आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का रामकोट की धरती में मैं स्वागत, अभिनंदन और शुभ वंदन करता हूं कि आप यहां आज आप आए और बच्चों का आशीर्वाद दिया। यहां बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं, आप उनसे भी मिलने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंदर हमारे डीडीसी चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, हमारे इस जिला कठुआ के डेप्यूटी कमिश्नर आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी, हमारे यहाँ के एडीसी विनय खोसला जी, हमारे यहाँ के डीडीसी विक्रम जी, नीरू जी, हमारे इसी स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जिस अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज के आप सब लोग उमड़कर यहाँ पे आए हैं, मैं सच में बड़ा ही अभिभूत हूं कि आप इस कार्यक्रम के अंदर आए। यह स्कूल केंद्रीय विद्यालय हम सब के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा साहब, मील का पत्थर। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि धार रोड के ऊपर 133 किलोमीटर के स्ट्रेच में और उस धार रोड के मिडल पॉइंट के ऊपर आज ये स्कूल बना है। मैं उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कर कमलों से ये सब संभव हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आभार कि जो इस तरह का स्कूल अपने आप में अनुशासन के हिसाब से सोचे तो एक बेमिसाल स्कूल बनता है। मैं अनुशासन की परिभाषा देख रहा था, यहाँ बच्चों के अंदर अनुशासन है, वहां टीचर्स के अंदर भी अनुशासन देख रहा था। अभी टाट का एक टुकड़ा ऐसे गिर रहा था, ये टीम स्पिरिट का काम है साहब। मैं देख रहा था मेरी छोटी छोटी बहनें तुरंत आकर उसे टेप लगा रही थी। साहब ये टीम स्पिरिट का काम है, उसके लिए आपको गदगद बधाई। आप सब लोग, मुझे पता है ये हमारा रामकोट के अंदर ये जो विद्यालय बना है, आज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इसकी शाखा चल रही है और साल 2 साल के भीतर हमें विश्वास और भरोसा है अपने सांसद, अपने मंत्री, भारत सरकार के अंदर देश के प्रधानमंत्री की जी के संग चलने वाले आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर कि इस स्कूल की बिल्डिंग भी थोड़े समय के भीतर बनकर तैयार होगी। उसका भी बड़ा एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे होगा, मुझे भरोसा है। एंकर होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे मन के सच्चे हैं, तो मैं यकीन करना चाहूंगा कि बच्चे ने सच बोला है मेरे बारे में। थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय पहले तो था नहीं, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब मंजूर हो गया
तो फिर विषय ये आया कि सेशन शुरू हो जाएगा और जब तक वो यहाँ पर उसके कागजात दस्तावेज नहीं पहुंचे तो सेशन नहीं शुरू हो पाएगा। और आप यकीन जानिए कोई ऐसा दिन ना गुजरा जबकि सतीश शर्मा जी ने मुझे टेलीफोन ना लगाया हो। और एक नौबत ऐसी आ गई कि सतीश जी का मैं फोन देखता तो उठाने से पहले ही समझ जाता कि इन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए मुझे फोन किया, तो मैं इनकी कॉल उठाता नहीं, मैं पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय में फोन करके अपडेट लेता और फिर इनको पता देता। तो इस निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ, और इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय की मुखिया जो एक हमारी महिला अधिकारी थी वो रिटायर हो गई, दूसरी आई और उनको भी पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ी। लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार इस सेशन के लिए ये केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुआ और हम बिना विलंब किए हुए इसे इसी परिसर में प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ डीडीसी की नीरू जी हैं, विक्रम जी हैं, डीसी साहब है राजेश जी शर्मा जी, उन्होंने बड़ा इसमें सहयोग किया। प्रिंसिपल साहब हमारे सूरज प्रकाश जी, भूषण जी, ये तो सदा से ये चाहते ही थे। और सच पूछिए तो मैं इस समारोह में और बच्चों के बीच में इसलिए भी समय बताना चाहता था कि मैं अक्सर आपको जानकर के हैरत होगी कि सप्ताह में 2-3 दिन इन्हीं बच्चों के बीच में गुजारता हूं। और एक जमाना आया शायद मेरे ख्याल से 2014 में 3 साल टॉपर एक लड़की आई, 1 साल हमारी वहां की हरियाणा की थी शायद ईरा सहगल, फिर अगले साल एक टीना डाबी आई, उसने यहां विवाह भी किया था कुछ देर के लिए, वो दिल्ली की थी। फिर एक नंदिनी आई बंगलौर की। तो चौथे साल जाके टॉपर लड़का आया, यानी 3 टॉपर यहां पुंछ रजौरी के कॉलेज से, जो कोई बहुत बड़ा मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है। पहली अटेम्प्ट में बीए करके एक लड़की सिख परिवार की 2023 में 12th टॉपर आई है। यानी जो छोटे शहरों के छोटे कस्बे जैसे रामकोट जैसे, वहां बच्चों में एस्पिरेशनल एक अर्ज जागा है, ये समझ करके कि आई कैन ऑल्सो डू इट। अब ये सारा कुछ मौका मेरे पास मौजूद है जो पहले नहीं था, कि वाले दिन वहां पहुंचा नहीं सकते, कोचिंग हो नहीं सकती। तो इस प्रतिभा को हमने कैसे चैनलाइज करना है, ये हमारी जिम्मेवारी का काम है। और इसलिए हमारे 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हमारा एक इंस्पायर अवार्ड प्रोग्राम है। तो प्रिंसिपल साहब को मैं चाहूंगा कि उसके लिए बच्चों से एप्लीकेशन दिलवाए। उसमें हमारी सिलेक्शन होती है ऑल इंडिया बेसिस पर, बच्चे का बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है और फिर 10,000 रुपए तक हम उसको एक वजीफा भी देते हैं। इसी तरह से हमारी इंस्पायर इंटर्नशिप भी है, जिसमें बाकायदा हम रेजिडेंशियल कैंप्स में ले जाते हैं बच्चों को। देश भर से जब उनका चयन करते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ कॉमरेडशिप में, फेलोशिप में सीखने का भी मौका मिलता है। इंस्पायर स्कॉलरशिप है हमारी, खास तौर से छात्राओं के लिए जो क्लास 12th एंड बियॉन्ड, बिल्कुल उसी दौर की जो बच्चियां हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई है कि देयर इज अ 2 सेट ऑफ पीपल। वन, बेटी तू भी आ जा, तू समझा। वन इज दैट which knows that it doesn't know. So when you know that you don't know, when you know that you don't know, then you go and search for it. But the other set is which doesn't know that it doesn't know. यानी अगर आपको पता है कि भाई इस तरह की कोई स्कीम है, स्कॉलरशिप है, तो फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका क्या कहना है, इनको पता ही नहीं है कि है, तो वो ढूंढेंगे। तो दोज हु डोंट नो दैट दे डोंट नो, उनके लिए आपको खास मुशक्कत करनी होगी। तो बच्चे, आपने भी लगानी वर्कशॉप, जिस तरह से तू बोलती है काबिलियत के साथ, इस तरह से समझाओ। बच्चियों के लिए खास तौर से हमने 6ठी जमात के लेकर के 12वीं जमात तक विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो मैं सुना रहा था कि धौलपुर में गया तो 6ठी क्लास की बच्ची ने मुझे से शिकायत की कि मेरे लिए